जय की आंखों में वहशीपन सवार था। उसने माही का मुंह अपने हाथ से दबा रखा था ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकल सके। दूसरी बाह से माही को कसकर जकड़कर जय लगातार माही को चूम रहा था। बेबस माही छटपटा रही थी। तुम्हें मालूम नहीं माही, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा ये बदन, तुम्हारी आंखें, इन्हें देखकर कोई भी तुम में खो जाए। मैं कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम भी। ये बोलते हुए जय ने माही के गालों को चूमा। माही की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी झटके के साथ वॉशरूम का दरवाजा खुला और जय के सिर से कोई भारी चीज आकर टकराई। दर्द से कराहता हुआ जय जोर से चीखा। वो भी कुछ समझ पाता तभी किसी ने उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। माही ने घबराते हुए जैसे ही उस शख्स की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और लगातार आंसू बहने लगे। सामने विक्रम था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। विक्रम जोर जोर से जय को मार रहा था और हर एक वार के साथ विक्रम बोल रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई माही को हाथ लगाने की? बोल। फिर विक्रम ने जय के कॉलर को पकड़ा और उसे दीवार की ओर जोर से धक्का दिया। जय का सर दीवार से टकराया और उसके मुंह से निकला, I'm sorry, but who are you? लेकिन विक्रम ने उसकी किसी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा। वो तो बस अपने जुनून में बोले जा रहा था। कैसे छुआ तूने माही को? बोल। इन्हीं हाथों से छुआ ना तूने माही को। अब इन हाथों से कभी किसी लड़की को नहीं छू पाएगा। विक्रम ने जय की बाह को जोर से मरोड़ दिया। जय तड़प कर चीखने लगा। जय की चीख से कुछ लोग वॉशरूम की तरफ दौड़े। लोगों को आता देख विक्रम ने अपना कोट उतार कर माही की तरफ उछाला और बोला, पहन लो इसे। माही जो अब तक बुत बनकर खड़ी थी, विक्रम से जाकर लिपट गई। विक्रम अब भी जय को लगातार मारे जा रहा था। विक्रम के गुस्से को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जय को विक्रम से बचा सके। छोड़ दो मुझे, गलती हो गई माही, बचा लो मुझे। गलती नहीं, गुनाह। किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूने का गुनाह किया है तूने। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। विक्रम ने एक तेज किक जय के पेट पर मारी। जय के मुंह से खून की तेज धार निकलकर बाहर गिरी, जिसे देख माही चक्कर खाकर नीचे गिर गई। विक्रम बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की ओर भागा। माही के माथे पर चोट लगी थी, जिसे देख विक्रम परेशान हो गया। विक्रम ने माही को अपनी कार में लिटाया और तेजी से कार चलाते हुए अपने बंगलों में पहुंचा। माही जब होश में आई तो उसने खुद को एक अनजान जगह पाया। जैसे ही माही ने चारों ओर निगाह घुमाई, वो उस आलीशान कमरे को देखकर हैरान हो गई। माही बेड से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वहां विक्रम आ गया। उसने माही को सहारा देते हुए बिठाया और पूछा, अब कैसा लग रहा है? इस सवाल पर माही विक्रम के गले लगकर रोने लगी। विक्रम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ही माही को खुद से अलग किया। माही के लिए ये पल बेहद खास थे। इन पलों को वो गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए विक्रम के गले लगे लगे उसने कहा, अगर आप ना आते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। विक्रम ने माही को अपने से अलग करते हुए कहा, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए था। मैं हर समय तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। इस पर माही मुस्कुराई और बोली, थैंक यू मिस्टर विक्रम, मुझे अब अपने हर सवाल का जवाब मिल गया है। ये सुनते ही विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे घूर कर देखा और बोला, तुम इतनी स्टूपिड हो, विश्वास नहीं होता। किसी भी आदमी पर भरोसा कैसे कर सकती हो? इस पर माही ने उदास होते हुए कहा, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था जय मेरे साथ ऐसा। बात को अधूरा छोड़ माही सिसकने लगती है। विक्रम को उसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से बोला, तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। बात बात पर रोने वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं। ऐसी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। हाँ, तुम तो फूल हो। विक्रम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मैं फूल भी नहीं हूँ, माही ने गुस्से से कहा। अचानक से विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। उसने माही की आंखों में झांक कर देखा और माही के दोनों कंधों को कसकर पकड़कर कहा, ये दुनिया इतनी सीधी भी नहीं जैसी तुम हो। इतना बोलते हुए विक्रम का दबाव माही के कंधों पर बढ़ने लगा। माही जोर से चीखी, उफ, मुझे दर्द हो रहा है।
मेरे पास आओगी तो दर्द तो सहना होगा। तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास मत आना। पर मैं आपको प्यार करती हूँ। प्यार का मतलब समझती हो? मुझे नहीं समझना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे आपसे प्यार है मिस्टर विक्रम। विक्रम हंसने लगा। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? इस पर माही ने कॉन्फिडेंस से कहा। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तभी तो जय को मेरे करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। माही की बात सुनते ही विक्रम ने झटके से उसको पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं उसे बचाता। लेकिन जैसे माही के सिर पर जिद सवार थी, इसलिए अपने उसी अंदाज में जिद के साथ बोली। अगर ऐसी बात है तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि मुझे प्यार नहीं करते। ये बोलते हुए माही ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। न जाने क्यों विक्रम माही की आंखों को देख अनकंफर्टेबल हो गया। तुम अभी बच्ची हो, जाओ जल्दी यहाँ से चली जाओ। मैं बच्ची नहीं हूँ, रूहाना से सिर्फ 2 साल छोटी हूँ। रूहाना एक ब्यूटीफुल एंड मैच्योर लड़की है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? विक्रम ने उसे एक हाथ से गोल घुमाया और लापरवाही से बोला। नहीं, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग जाए, तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं सुंदर हूँ, तभी तो जय मेरे साथ। तुम पागल हो, सच में पागल। हाँ हूँ पागल, लेकिन आपके लिए। एक बार मेरे करीब आकर तो मुझे गौर से देखो। विक्रम की आवाज अचानक बहुत कोल्ड हो गई। वो माही के नजदीक आकर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर झुका। मत भूलो कि तुम मेरे साथ मेरे बेड पर थी। तुम्हें देखा है मैंने। माही उसकी आंखें देख घबरा गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माही को विक्रम की सांसें अपने बेहद करीब महसूस होने लगी। तभी विक्रम ने कहा, तुम मुझसे दूर रहो और अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। माही के पास इस बात का जवाब था। यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई विक्रम। विक्रम ने गुस्से में कहा। बहुत बोलती हो, मुझे इतना सुनने की आदत नहीं। माही हार मानने को रेडी नहीं थी। उसने पूछा, एक दिन तुम सिर्फ मुझे सुनोगे, दोबारा कब मिलोगे? हम दोबारा नहीं मिलेंगे। विक्रम ने सख्ती से कहा। माही खामोश हो गई। वो लगातार विक्रम को देखती रही। ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर विक्रम कमरे से बाहर जाने लगा। मुझे लगता है आप डरपोक हो, तभी तो किसी लड़की के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पहले रूहाना और अब मैं। डरते हो हार जाने से। विक्रम के कदम रुक गए। वो वापस मुड़ा और एक और थप्पड़ माही के गाल पर पड़ा। माही के होठों से खून बहने लगा। वो अपनी उंगली से होंठ साफ करते हुए हंसी और बोली, डरपोक हो आप विक्रम, डरपोक। आपकी फ्रस्ट्रेशन साफ बता रही है कि आप डरते हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके डर को मिटा दूंगी। आपको मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना होगा। विक्रम माही के जुनून को देख खुद को कमजोर महसूस करने लगा। माही की हंसी उसके दिल में उतरने लगी। वो अपने सिर को हथेलियों से पकड़कर भींचने लगा और जोर से चिल्लाया, बस करो माही और निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसी बेवकूफ बदसूरत लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। जाओ तुम यहाँ से। माही धीरे से आगे बढ़ी। फिर उसने विक्रम के होठों पर अपने होठ रख दिए। आपकी जिंदगी में बस माही होगी मिस्टर विक्रम, प्रॉमिस करती हूँ आपसे।